कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत रात में यूरोप के एक प्रेस्टीजियस म्यूजियम में, जहां दुनिया भर से आई आर्टिफैक्ट्स और शाही फैमिली के ट्रेजर्स का एक एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन लगाया गया है। एग्जीबिशन का सेंटर पीस है द हार्ट ऑफ इटर्निटी, एक अनमोल डायमंड जो शायद दुनिया के सबसे रेयर जेमस्टोन्स में से एक है। इस डायमंड का हिस्टोरिक वैल्यू के अलावा एक पुरानी लव स्टोरी के साथ भी कनेक्शन है, जो शाही फैमिली के फाउंडर ने अपनी रानी को दिया था। म्यूजियम में ये डायमंड बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर लॉक किया गया है और इसकी सिक्योरिटी में मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम्स लगे हैं, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास, लेजर मोशन डिटेक्टर्स और डिजिटल एक्सेस कोड्स शामिल हैं। म्यूजियम का क्यूरेटर मिस्टर हैंसन इस डायमंड की चोरी होने के खौफ से बहुत ही चिंतित है, क्योंकि पिछले कुछ महीने में यूरोप के कई हेरिटेज आइटम्स और जेम्स को चुरा लिया गया है। उसका ये डर सच हो जाता है जब एक रात 3 बजे सब अलार्म सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड मॉनिटर्स में कुछ देख नहीं पाते। डायमंड वाकई में चोरी हो गया है और चोरों ने अपने पीछे एक भी क्लू नहीं छोड़ा। ये केस यूरोप के रॉयल फैमिली के साथ साथ इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। इसलिए ये केस इंटरपोल के हाईली एक्सपीरियंस टीम को हैंड ओवर किया जाता है। टीम में अर्जुन और अलिया हैं, जो क्राइम सॉल्विंग में अपनी आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन और स्किल्स के लिए मशहूर हैं। इस क्लू के बेसिस पर अर्जुन और अलिया यूरोप के नोटोरियस ब्लैक मार्केट और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अर्जुन काफी डेयरिंग और टफ है और उसके कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन अपने इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स का यूज करके जरूरी इंफॉर्मेशन निकल लेता है। उन्हें एक नोन हैकर के बारे में पता चलता है, जो एशिया के एक बड़े गैंग के लिए काम करता है और काफी हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व्ड रहा है। अर्जुन और अलिया इस्तांबुल जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां के ब्लैक मार्केट और डायमंड स्मगलिंग रिंग्स से कुछ लीड्स मिलते हैं। इस्तांबुल के अंडरवर्ल्ड में उनका इनकाउंटर एक नोटोरियस स्मगलर फरहद के साथ होता है, जो कहता है कि डायमंड का कनेक्शन मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ और गैंग से भी है। फरहद से उन्हें पता चलता है कि द गोस्ट के नाम से मशहूर एक थीफ इस चोरी में इन्वॉल्वड है, जो अपने सारे काम बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए अंजाम देता है और उसका कनेक्शन वर्ल्ड के कुछ बड़े क्रिमिनल्स से है। अर्जुन और अलिया को इस्तांबुल के एक सिक्लूडेड बाजार में एक शेडी ऑक्शन का पता लगता है, जहां प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स और जेम्स इलीगली ट्रेड होते हैं। ऑक्शन में अंडरकवर एजेंट्स बनकर उनका एंट्री होता है। ऑक्शन के दौरान अर्जुन और अलिया कामयाबी से अपना कवर मेंटेन करते हैं और देखा जाता है कि ऑक्शन में द हार्ट ऑफ इटर्निटी डायमंड भी लिस्ट में है। लेकिन ऑक्शन के दौरान उनका कॉन्फ्रंटेशन होता है, जिसमें उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है। एक थ्रिलिंग चेस सीक्वेंस शुरू होता है, जिसमें अर्जुन और अलिया इस्तांबुल के नैरो लेन्स और बाजार की भीड़ का फायदा उठाकर अपने टारगेट का पीछा करते हैं। ये चेस बाजार के रूफटॉप्स और अंडरग्राउंड पैसेजेस तक पहुंचता है, जहां उनका सामना फरहाद के कुछ लॉयल फॉलोअर्स से होता है। अर्जुन और अलिया उनका पीछा करते हुए फरहाद के एक क्लोज एलाई को पकड़ लेते हैं, जो उनके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेंट बन जाता है। उस इन्फॉर्मेंट के थ्रू उन्हें दुबई में होने वाले एक प्राइवेट ऑक्शन का पता लगता है, जिसमें उनका चोरी हुआ डायमंड सेल किया जाने वाला है। अर्जुन और अलिया दुबई जाते हैं और वहां के हाई प्रोफाइल ब्लैक मार्केट और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। दुबई का अंडरवर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हेवन जैसा है, जहां एक और बड़े ऑक्शन की प्लानिंग चल रही होती है। ये ऑक्शन एक हाई सिक्योरिटी एस्टेट में हो रही है और एक्सेस सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो बड़े क्रिमिनल्स और बायर्स हैं। अलिया और अर्जुन वहां अंडरकवर एजेंट्स की तरह इन्फिल्ट्रेट करते हैं। ऑक्शन में बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड किंगपिन्स और रिच क्रिमिनल्स आए हुए हैं, जो प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स और रेयर आइटम्स के लिए बिड कर रहे हैं। ऑक्शन में द हार्ट ऑफ इटर्निटी को देखकर अर्जुन और अलिया का सस्पिशंस कंफर्म हो जाता है कि ये चोरी एक इंटरनेशनल सिंडिकेट का काम है, जो प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स और जेम्स की इलीगल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व्ड है। ऑक्शन के दौरान अर्जुन और अलिया का एनकाउंटर द गोस्ट के एक क्लोज एलाई के साथ होता है, जो डायमंड का ओरिजिनल बायर है। लेकिन ये कॉन्फ्रंटेशन बहुत ही इंटेंस हो जाता है और वहां एक डेंजरस शूटआउट शुरू हो जाता है, जिसमें अर्जुन और अलिया अपने टैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स का यूज करके कुछ सस्पेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद वो द गोस्ट के एलाई को पकड़ने में कामयाब होते हैं और उसके थ्रू उन्हें हाई सिक्योरिटी वॉल्ट के लोकेशन का पता चलता है, जहां डायमंड रखा गया है। वॉल्ट एक हाई प्रोफाइल मैंशन में है, जो दुबई के आउटस्कर्ट्स में है। यह मैंशन एक इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून का है, जो अंडरवर्ल्ड के साथ अपने रिलेशंस की वजह से काफी फेमस है। मैंशन के वॉल्ट की सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग है, जिसमें बायोमेट्रिक लॉक्स, मोशन सेंसर्स और सीसीटीवी कैमरास लगे हैं।
अर्जुन और अलिया इंटरपोल और दुबई के लोकल पुलिस के साथ एक इलेबरेट प्लान बनाते हैं। इस ऑपरेशन में वो साइबर हैकिंग और ऑन ग्राउंड एक्शन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अलिया अपने हैकिंग स्किल्स और फोरेंसिक एक्सपर्टीज का यूज करके वॉल्ट के बायोमेट्रिक लॉक्स और सीसीटीवी सिस्टम्स को टेम्परेरीली डिसेबल करते हैं, जबकि अर्जुन मैंशन के अंदर स्टेल्थ मोड में घुसकर ग्राउंड पर सिक्योरिटी सिस्टम्स को टैकल करता है। एक थ्रिलिंग हाइस्ट सीक्वेंस क्रिएट होता है जिसमें अर्जुन और अलिया डायमंड को वॉल्ट से रिट्रीव कर लेते हैं, लेकिन द गोस्ट उनका पीछा कर रहा होता है। मैंशन के अंदर ही उनका एक और इंटेंस चेस होता है जिसमें अर्जुन और अलिया द गोस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। द गोस्ट के अरेस्ट होने के बाद उसे और भी सीक्रेट्स मिलते हैं जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट और उनके बड़े नेटवर्क के बारे में रिवील करते हैं। अर्जुन और अलिया द हार्ट ऑफ इटर्निटी को सेफली म्यूजियम और यूरोप की रॉयल फैमिली के पास वापस ला देते हैं। इसके लिए उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर काफी रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक और शॉकिंग डिस्कवरी की। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि एक बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थी जो प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स और कल्चरल ट्रेजर्स को चोरी करके इलीगल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। इस सिंडिकेट का कनेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और इलीगल ड्रग ट्रेड से भी है। कहानी के एंड में अर्जुन और अलिया ने रिजॉल्व किया कि वो इस सिंडिकेट के बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इनके सारे इंटरनेशनल नेटवर्क्स को खत्म करेंगे।